हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा 7th लेक्चर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने ब्रेन का सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है, उसी का एक्सटेंशन है। ठीक, हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है वो हमारे ब्रेन के ऑक्सीपिटल बोन में एक छेद होता है, जिसको फोरामेन ऑफ मैग्नम बोलते हैं। वहां से ये निकलता है और वो स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाता है। आइए इसे पॉइंट्स देखते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा कम्स आउट फ्रॉम फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्नम क्या है? जो हमारा ब्रेन क्रेनियम का ऑक्सीपिटल बोन है, ये वाला। यहाँ पर एक छेद होता है जिसमें से मेडुला ऑब्लोंगाटा बाहर निकलता है, उसी को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। ओके, एंड कंटिन्यूज इन न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। The continued part of medulla oblongata is known as spinal cord. अब जो ये medulla oblongata हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कंटिन्यू हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है 45 सेंटीमीटर, ओके, और लेंथ ऑफ फाइलम टर्मिनेल है 20 सेंटीमीटर। फाइलम टर्मिनेल क्या होता है इसको मैं आगे बताऊंगा होता क्या है। अब स्पाइनल कॉर्ड कहां से लेकर कहां से तक एक्सटेंड करता है ये देखते हैं। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारा बेस ऑफ स्कल यहां से ओरिजिनेट हो रहा है और हमारे लंबर फर्स्ट रीजन तक जाता है। ओके, एक्सटेंशन है इसका बेस ऑफ स्कल टू फर्स्ट लंबर रीजन। इट्स अपर पार्ट इज वाइड व्हाइल लोअर पार्ट इज नैरो, नोन एज कॉनस मेडुलैरिस। ओके, मैं आपको एक डायग्राम की तरह समझाता हूं। होप सो ये डायग्राम क्लियर है, आपको दिख रहा है? ओके, ये हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड को बाहर निकाल के डायग्राम बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये हो गया हमारा ब्रेन का पार्ट, ये ठीक, और नीचे जो ये येलो कलर का गया हुआ है ये स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद जो ये पतला सा रीजन है, ये पतला सा जो रीजन है वो है हमारा कॉनस मेडुलैरिस, कॉनस फाइलम टर्मिनेल। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ है 45 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है हमारा 20 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक 45 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर। ओके, सो जो यहाँ पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ये एंड पार्ट है ये थोड़ा नैरो है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वो वाइड है। तो ऊपर वाला पार्ट वाइड है, नीचे वाला नैरो है। जो नैरो है उसी को बोले जा रहा है कॉनस मेडुलैरिस, ये रहा। ओके, कॉनस मेडुलैरिस, और कॉनस मेडुलैरिस के नीचे जो रीजन है वो नॉन नर्वस पार्ट है, इसको फाइलम टर्मिनेल बोलते हैं। ठीक है, so its upper part is wide while lower part is narrow, known as conus medullaris. Conus medullaris is present up to L1 vertebra. अब हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड कर रहा है L1 वर्टिब्रा पे, वहीं पर उसका नैरो पार्ट है, उसी नैरो पार्ट को बोले जा रहा है कॉनस मेडुलैरिस। ओके, टर्मिनल पार्ट ऑफ कॉनस मेडुलैरिस, यानी कॉनस मेडुलैरिस के आगे देखे जाए और नीचे देखे जाए, एक्सटेंड इनटू फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो मैंने डायग्राम दिखाया था, तो स्पाइनल कॉर्ड पहले मोटा सा आया यहाँ तक, फिर यहाँ पे ये कर्व हो गया, नैरो हो गया। जो नैरो पार्ट है वो कॉनस मेडुलैरिस, उस नैरो पार्ट के नीचे जो थ्रेड सा गया था ये हमारा फाइलम टर्मिनेल था। ठीक, वही बताना चाह रहा है, जो टर्मिनल पार्ट है कॉनस मेडुलैरिस का, यानी कॉनस मेडुलैरिस के नीचे ये एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड की तरह, जो बना हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, कॉल्ड फाइलम टर्मिनेल। So phylum terminal is made up of fibrous connective tissue. Phylum terminal जो है मैंने बताया जैसे कि एक नॉन नर्वस पार्ट है। Phylum terminal is non nervous part. Okay. Metacele also continues in spinal cord. It's called as neurocele or central canal. अब देखिए, जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा है उसमें जो कनाल गया हुआ है, छेद जो है उसमें, उसको हम लोग मेटासील बोलते हैं। अब जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा है वही कंटिन्यू हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म कर रहा है, तो वो साथ ही साथ उसका जो उस पे कैविटी है या फिर जो छेद है वो भी कंटिन्यू होगा। तो वही छेद जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड में आता है उसको हम लोग सेंट्रल कनाल बोलते हैं या फिर न्यूरोसील बोलते हैं। ठीक, मेटासील हमारा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, न्यूरोसील या फिर सेंट्रल कनाल होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। जैसे कि हमारा ब्रेन कवर्ड है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर में, उसी तरह हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी कवर्ड है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर में। ओके, अब जो हमारा ड्यूरा मैटर है
अब हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया हुआ है क्या, वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। ठीक, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सबसे आउटर कवरिंग ड्यूरा मैटर है, तो ड्यूरा मैटर के ऊपर जो स्पेस है उसको एपिड्यूरल स्पेस बोलेंगे। ओके, तो ये पॉइंट्स क्लियर है, इन्हें मैं रब करने जा रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि एक स्पाइनल कॉर्ड है, मैं नाइफ से अगर उसको ऐसे काटूंगा और उससे उठा के बोर्ड पे चिपका दूंगा तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर आएगा वो। ठीक, यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें से दो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर्स निकलते हुए देख रहे हैं, ये सेम स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, स्पेस कम था इस वजह से। तो आप इमेजिन कर लीजिए ऐसे ही यहाँ पे निकल रहा है इस पोर्शन से, उसी तरह यहाँ से भी निकलेगा। ठीक है, और यहाँ फॉर्म कर देगा। ओके, अब जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है, जो मैंने ब्लैक शेडेड पोर्शन बनाया है ये ग्रे मैटर है, और बाहर की तरफ जो ये व्हाइट पोर्शन है ये व्हाइट मैटर है। तो वही लिखा है, इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर इज फाउंड इनसाइड व्हाइल व्हाइट मैटर इज फाउंड आउटसाइड। ओके, डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न। अब ये हॉर्न क्या है, जो हमारा ग्रे मैटर है ये कुछ इस तरह एक्सटेंड हो रहा है, डॉर्सल सरफेस, ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। तो डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस में कुछ इस तरह एक्सटेंड हो रहा है कि ये सिंग की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे रहा है, इसको हॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको बोलेंगे डॉर्सल हॉर्न इन दोनों को, और ये दोनों हो जाएंगे वेंट्रल हॉर्न। So dorsal and ventral horn divides the white matter into four segments called funiculus, F-U-N-I-C-U-L-U-S, funiculus और white column। अब जो ये हमारा डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न है, यानी ग्रे मैटर एक्चुअली डिवाइड कर रहा है व्हाइट मैटर को चार सेगमेंट्स में, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक, तो ये व्हाइट कॉलम के सेगमेंट्स हैं, यानी व्हाइट मैटर के कॉलम्स हैं, इनको बोलेंगे फ्यूनिकुलस, ये आपको याद रखना है, या फिर इसको व्हाइट कॉलम भी बोलते हैं, फ्यूनिकुलस, F-U-N-I-C-U-L-U-S, यहाँ लिख देता हूँ मैं, F-U-N-I-C-U-L-U-S। ओके, bundles of nerve fibers are projecting from dorsal and ventral horn known as dorsal root and ventral root respectively। अब यहाँ पे बात आती है कि डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट क्या है। अब देखिए, जो हमारा डॉर्सल हॉर्न है और वेंट्रल हॉर्न है वहां से बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स निकल रही हैं। ये जो हमारा ये गया हुआ है स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल में क्या है, ये हंड्रेड्स ऑफ नर्व फाइबर्स का ग्रुप है, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स है ये यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, डॉर्सल से भी, डॉर्सल हॉर्न से भी निकल रहे हैं और वेंट्रल हॉर्न से भी निकल रहे हैं। तो ये निकल रहे हैं स्ट्रक्चर, इन्हीं को बोलते हैं डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। ओके, अब देखिए जो हमारा डॉर्सल रूट है और वेंट्रल रूट है, यहाँ पर एक्सॉन्स का सप्लाई किया हुआ है। तो जो हमारा या डॉर्सल रूट देखेंगे, यहाँ पर जो न्यूरॉन गया हुआ है ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन यहाँ पर क्या होता है, वो न्यूरॉन जिसके पास सिर्फ एक ही यूनिपोलर है, यानी सिर्फ इसके पास एक ही प्रोसेस है, लेकिन ये देखने से ऐसा लगता है कि इसके पास दो एक्सॉन है, लेकिन होता एक ही एक्सॉन है। ऐसे ही कि जो सूडो यूनिपोलर का ये साइटोन है, ये रन किया हुआ है यहाँ से लेकर ऐसे कुछ। ठीक, तो फिर इसका देखने में लग रहा है कि एक एक्सॉन तो यहाँ से गया हुआ है, एक एक्सॉन यहाँ से गया हुआ है, पर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक ही एक्सॉन है, पर देखने में लग रहा है कि ये दो एक्सॉन है। तो ये इसी वजह से इसको बोलते हैं सूडो यानी फॉल्स यूनिपोलर। तो ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है हमारे डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट में। ठीक, अब यहाँ पर जहां पर इस सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के साइटोन्स ढेर सारे इकट्ठे होते हैं, वो फॉर्म कर देते हैं गैंग्लियन, तो उसको बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ये रहा हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये रहा। यानी बहुत सारे न्यूरॉन्स के सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स के साइटोन्स जहां पे कलेक्ट होते हैं, मिलते हैं, उसी को बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो वही लिखा है यहाँ पे, इन डॉर्सल रूट सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड। अब जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं ये कैरी करेंगे सेंसरी स्टिमुलाई टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंसेशन लेके आते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, ये इंफॉर्मेशन लेके आएंगे दूसरे ऑर्गन से, दूसरे सेंसरी ऑर्गन से। ठीक है, इट्स एक्सॉन इज एम्बेडेड इन ग्रे मैटर whereas cyton collect outside the CNS and form the dorsal root ganglion। तो यही बोल रहा है कि जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स का साइटोन जो है
ये सीएनएस के बाहर यानी स्पाइनल कॉर्ड के बाहर ये कलेक्ट होगा और फॉर्म कर देगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब वेंट्रल पार्ट की बात करें, इन वेंट्रल रूट मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब डॉर्सल में तो सेंसरी न्यूरॉन्स फॉर्म हो रहे थे, जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है ये एक सेंसरी न्यूरॉन है, लेकिन जो वेंट्रल रूट है यहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। इन वेंट्रल रूट जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर होंगे और इनका नेचर होगा मोटर न्यूरॉन्स है, ये आर फाउंड व्हिच कैरी मोटर इंपल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ऑर्गन्स। अब डॉर्सल रूट तो हमारा सेंसेशन लेके आ रहा है, लेकिन जो वेंट्रल रूट है ये मोटर न्यूरॉन्स लेके जा रहा है, ये हमारा काम करवाएगा, मूवमेंट कराएगा, ऑर्गन्स तक लेके जाएगा या फिर स्केलेटल मसल्स तक लेके जाएगा। इट्स साइटोन एंड डेंड्रॉन आर एम्बेडेड इन ग्रे मैटर। इसका जो साइटोन है और डेंड्रॉन है दोनों ग्रे मैटर में ही एम्बेडेड है, व्हेयरएज एक्सॉन आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द इंटरवर्टिब्रल स्पेस। अब जैसे कि जो ये हमारा मोटर न्यूरॉन यहाँ से गया हुआ है वेंट्रल रूट में, देख सकते हैं आप ये वाला न्यूरॉन, ये वाला यहाँ से गया हुआ है बाहर की तरफ, तो इसका जो साइटोन है और डेंड्रॉन दोनों ग्रे मैटर में ही है, लेकिन जो एक्सॉन है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जा रहा है और ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकल जा रहा है। अब ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन क्या होता है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, तो ऐसे कि ये एक वर्टिब्रल कॉलम है और एक ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक, इमेजिन कर लिया आप। अब दोनों के बीच में जो स्पेस है वहां से ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है, वहीं से ये नर्व्स निकलती हैं, हमारे पूरे बॉडी में फैल जाती हैं। ओके, देखिए आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लेटरल हॉर्न भी है। डॉर्सल हॉर्न तो होता ही है, साथ ही साथ वेंट्रल हॉर्न भी होता है, लेकिन साथ ही साथ एक लेटरल हॉर्न भी होता है, इस साइड भी इस साइड भी। यहाँ से जो न्यूरॉन निकल रहा है, यहाँ से जो ये न्यूरॉन निकल रहा है, ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। क्या चीज? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये न्यूरॉन्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? हमारा लेटरल हॉर्न से, स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल हॉर्न से ये न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन आया हुआ है यहाँ तक है, और फिर जो हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन गया हुआ है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा न्यूरॉन है, इसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। क्या है ये? इंटर न्यूरॉन। लिखा हुआ है इंटर न्यूरॉन, ये वाला पोर्शन, ये वाला बीच वाला। ओके, सो ये पॉइंट सारे क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑर्गन्स है L1 रीजन के बाद, ऑर्गन्स प्रेजेंट बियॉन्ड L1 गेट द नर्व सप्लाई फ्रॉम कॉर्नस मेडुलरिस। ओके, अब हमारा स्पाइनल कॉर्ड तो लंबर फर्स्ट रीजन तक ही सिचुएटेड है। अब उसके बाद जो ऑर्गन्स होंगे वो उनको नर्व सप्लाई कौन देगा? अब उनको सप्लाई देगा कौन? कॉर्नस मेडुलरिस। ओके, नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम कॉर्नस मेडुलरिस, मूव डाउनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ बंच, लुक लाइक अ हॉर्स टेल, हेंस वी कॉल इट कॉर्डा इक्विना। ओके, अब मैं कॉर्डा इक्विना का आपको एक फोटो दिखाने जा रहा हूं। अब आप ये देखिए जरा, ये है हमारा कॉर्नस मेडुलरिस। यहाँ से कॉर्नस मेडुलरिस से जो नर्व ओरिजिनेट हो रहे हैं वो बहुत सारे फाइबर्स के फॉर्म में एक बंडल फॉर्म कर दे रहे हैं, जो कि घोड़े की पूंछ की तरह दिख रहा है होगा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो यही है हमारा कॉर्डा इक्विना। ओके, अब समझते हैं यहाँ पर, नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम कॉर्नस मेडुलरिस, मूव डाउनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बंच, लुक लाइक अ हॉर्स टेल, हेंस वी कॉल इट कॉर्डा इक्विना। ओके, in some part of spinal cord lateral horn are also found। अब जैसे कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, कुछ स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स में एक लेटरल हॉर्न भी फाउंड होता है, ये रहा लेटरल हॉर्न, ठीक। Their nerve fibers has come out from ventral root। अब इनका जो नर्व फाइबर्स हैं ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं और ये वेंट्रल रूट से बाहर आ रहे हैं, एंड फॉर्म ramus communicans, that is ANS formation। अब जो ये लेटरल रूट से नर्व्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, ये हमारा रामस कम्युनिकेंस फॉर्म कर रहे हैं। रामस कम्युनिकेंस क्या है? ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का नाम है। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज रामस कम्युनिकेंस फॉर्मेशन। सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स कंबाइंडली कम आउट फ्रॉम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन एंड फॉर्म स्पाइनल नर्व। अब हमारा इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, ये छेद जो है
ये हमारे दोनों वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है, वहां से निकलता है ये। यहाँ से जो नर्व फाइबर बाहर निकल रहे हैं ये मिक्स्ड हैं, इनके में सेंसरी न्यूरॉन्स भी हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी हैं। इस वजह से सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स कंबाइनली दोनों साथ में बाहर आते हैं फ्रॉम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन एंड फॉर्म स्पाइनल नर्व। जो साथ में पूरा नर्व ये बाहर आ रहा है इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। हमारे ह्यूमंस में स्पाइनल नर्व जो होती हैं ये 31 पेयर्स होती हैं, यानी 62 होती हैं टोटल। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को पढ़ना है फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस की बात करें, पहला फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारा ब्रेन और हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में एक कम्युनिकेटर फिर मैसेंजर या फिर ब्रिज की तरह काम करेगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन को रेगुलेट करेगा और कंडक्ट करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे हाथ अचानक से हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टच करते हैं तो फिर हमारा हाथ ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है बिना हमें हमारे कॉन्शियस माइंड को जाने। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़ेंगे और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है ये पढ़ेंगे। अब हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? इट इज स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक, स्पॉन्टेनियस है यानी कि बहुत फास्ट है, ऑटोमेटिक यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड खुद से कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है वही चीज, which are completed very fast as compared to normal actions. Okay, एग्जाम्पल में दिया है a sudden withdrawal of body parts, ठीक, in response to peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily, that is without conscious effort or requires the involvement of part of CNS is called reflex action. Okay, मतलब कोई भी हमारे बॉडी पार्ट से कुछ टच होता है, जैसे कि कोई एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड या फिर पॉइंटेड और स्केरी और पॉइजनस एनिमल हमारी बॉडी से टच में आता है तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो उसको स्टिमुलेट करता है और हमारा इनवॉलंटरी हमारा बॉडी मूव कर जाता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, a sudden withdrawal of body part which comes in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed or scary or poisonous animals in response to peripheral nervous stimulation that occurs involuntary, that is without conscious effort and requires the involvement of part of CNS is called reflex actions. ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। और हम लोग बढ़ते हैं रिफ्लेक्स आर्क की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क से। रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है? जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ होता है, रास्ता होता है उसको कंप्लीट करने का, उसी को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। जैसे कि स्टिमुलस आया, रिसेप्टर हमारा, जैसे कि स्किन पे एक कीड़ा आके बैठ गया, मेरे स्किन पे हाथ पे आके कीड़ा आके बैठ गया और वहां पर वो बाइट कर रहा है, ठीक, तो हमारे में जो स्किन वहां से जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलस रिसीव करेंगे उस कीड़े से, ठीक, वो स्किन हो सकता है एग्जांपल में, ठीक। सेंसरी और एफरेंट नर्व्स क्या करेंगे? अब वहां से स्किन जहां पर वो इंसेक्ट बाइट कर रहा है वहां से मेरे सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स वो सिग्नल लेके जाएंगे मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। वो सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, ये सेंसरी इंपल्स लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि तो ब्रेन होगा तो स्पाइनल कॉर्ड होगा, वहां तक ये सिग्नल आएगा। अब जो सीएनएस है वो सिग्नल फिर भेजेगा मेरे हाथ तक थ्रू मोटर नर्व्स या फिर एफरेंट नर्व्स कि तुम अपना हाथ को हटाओ कि कीड़ा हट जाए, ठीक। कैरी मोटर इंपल्स जनरेटेड इन सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है, मोटर या फिर एफरेंट नर्व फाइबर्स। अब जैसे कि मेरा हाथ जो है, हाथ के मसल्स जो है वो इफेक्टर होगा, मैं अपने हाथ के मूव को कॉन्स्ट्रिक्ट करूंगा तो मेरा हाथ ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा और कीड़ा हट जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ये रिस्पॉन्स था, हाथ को मूव करना मेरा रिस्पॉन्स था। तो ये था हमारा पूरा रिफ्लेक्स आर्क, ओके। इसको मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। सबसे पहले स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर जो कि स्किन होगा, आई होगा या तो ईयर होगा, और भी हो सकते हैं, एग्जांपल है ये। उसके बाद मेरा सेंसरी या एफरेंट नर्व्स ये सिग्नल लेके जाएगा मेरे सीएनएस तक, टेक सेंसरी इंपल्स जनरेटेड बाय रिसेप्टर टू सीएनएस। अब मेरे सीएनएस तक ये सिग्नल आएगा। सीएनएस क्या हो सकता है? तो स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन, ठीक। अब सीएनएस से मोटर या फिर एफरेंट नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट होगा, ये कैरी करेंगे मोटर इंपल्स जनरेटेड इन सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन, ठीक। अब इफेक्टर क्या होगा? तो ऑर्गन होगा, मसल होगा या ग्लैंड होगा, ठीक। ये मेरा रिस्पॉन्स देगा, तो मूवमेंट के थ्रू हो सकता है
या फिर इंटरनल कोई ऑर्गन की सेक्रेशन हो सकता है, या मेरा कुछ बिहेवियर होता है उस तरह का, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है रिफ्लेक्स आर्क। सो इसे मैं रब करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट आज का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, या 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, और उसके बाद हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।